नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी। मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच स्कूल कॉलेज बंद। पीएम मोदी का विदेश दौरा, एक्ट नीति के नई मजबूती देने को लेकर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना। एआई निवेश बढ़ाने की तैयारी में माइक्रोसॉफ्ट डिवीजन में 4,800 कर्मचारियों की होगी छटनी। टिकट उमराव सिंह शूटिंग रेंज पहुंचे, बदहाल स्थिति को देख जताई चिंता। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। इसी बीच मौसम विभाग ने झारखंड के 15 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। साफ तौर पर मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्य से भारी बारिश होने की अनुमान है। साफ तौर पर निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनने की आशंका है, जबकि नदी नालों के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने, खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। किसानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेती से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम का जो रुख है वो लगातार बदलता जा रहा है और राज्य भर में बारिश का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीधे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों को लेकर, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बारिशों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में जो प्रशासन है वो भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो बारिश के दौरान सतर्क रहें और लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो खुले में ना जाए, पेड़ों के नीचे ना जाए और सावधानी बरतने। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिक जानकारी के साथ, मौसम के अपडेट के साथ सीधे हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि मानसून सक्रिय हो चुका है, झमाझम बारिश का दौर भी जारी है और ऐसे में अब प्रशासन के लिए यह मानसून चुनौती बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जी अनुपम, आपको बता दें कि मानसून सक्रिय हो जाने के बाद कई एक जिलाओं में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जैसी जो अलर्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। कई एक जिलाओं में भारी बारिश के कारण कई एक जिलाओं में रास्तों पर जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। कई एक जिलाओं में मौसम काफी सुहाना देखने को मिल रहा है, जहां लोग घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। न कहीं जो वज्रपात की संदेश को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्कता के साथ लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और जो भी जरूरी सामान है वो कम से कम जब बाहर निकले तो वो ले लें, क्योंकि बार बार बाहर निकलना इस बारिश में ज्यादा सेफ नहीं हो सकता है। इसी कारण जो हजारीबाग का भी अगर बात करें तो पूरे बारिश में लगातार बारिश हो रही है और अगर अभी की बात करें तो मौसम काफी हजारीबाग का सुहाना दिखा जा रहा है। जी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं मौसम तो सुहाना हो गया है रुपेश, लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो लगातार पूरे राज्य भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो ये जो दौर है कितने समय तक जारी रहेगा, क्योंकि लगातार मौसम विभाग भी अपडेट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। तो क्या कुछ जानकारी आ रही है, जो झमाझम बारिश जो लगातार हो रही है कितने समय तक होने वाली है अभी? अगर मौसम विभाग की बात करें तो अभी तक एक हफ्ते तक ऐसा ही लगातार मौसम की जानकारी वो दे रहा है। हालांकि यह पूरी कंफर्म नहीं है, इसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो पूरे हफ्ते इसी तरह की बारिश और वज्रपात की संदेश देखने को मिल रही है। अगर वहीं दूसरे जिलाओं में कई एक जिलाओं में अगर बात करें तो जैसे गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, इन जिलाओं में काफी भारी बारिश की आशंकाएं मौसम विभाग ने दिखाई है और रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा इस जैसे जिलाओं में
कम लेकिन अच्छी खासी बारिश की भी संदेश मौसम विभाग ने दिलाए हैं। वहीं अगर हजारीबाग के मौसम की बात करें तो हल्की बारिश और जो गरज के साथ जो अनुमानित है कि हल्की बारिश होगी, यह मौसम विभाग का कहना है। वहीं अगर बात करें तो 29 से 24 डिग्री तक यह टेम्परेचर हजारीबाग का दिखा रहा है, जो काफी ठंडे का महसूस करवाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो जो हजारीबाग के जो टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर बारिश में उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, वहां पर अब लोग जाना शुरू कर दिए हैं। अगर हजारीबाग की कैंडी और सीतागढ़ पहाड़ की बात करें तो लोग वहां पर अब बारिश के तौर पे वहां पर जा रहे हैं और टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। कहीं ना कहीं आप सुन पा रहे थे, लगातार हम आपको मौसम से जुड़ी एक एक अपडेट दे रहे हैं। तमाम जिलों में मूसलाधार बारिश का लगातार अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर जहां गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है। ये तो रही झारखंड की बारिश की बात, लेकिन जो अगली खबर है वो मुंबई से आई है। आपको बता दें कि मुंबई समेत ठाणे और पालघर जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। साफ तौर पर तेज बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। बता दें कि सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर लोकल परिवहन सेवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मुंबई, ठाणे और पालघर के कई इलाकों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पंपिंग स्टेशनों के सक्रिय किया गया और राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। साफ तौर पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना भी जताई है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी देते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम के बाद अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई गति देने के उद्देश्य से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। इस दौरे के दौरान वे 3 देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देंगे। सरकार के अनुसार यह यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर बातचीत होगी। वहीं बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, कृषि, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते और सहयोग परियोजनाओं पर भी सहमति बनने की संभावना है। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय का मानना है कि यह यात्रा भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को और भी प्रभावी बनाएगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर तकनीक जगत से है। आपको बता दें कि दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने गेमिंग कारोबार में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। दरअसल कंपनी के एक्सबॉक्स डिवीजन में पुनर्गठन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते निवेश के बीच करीब 4,800 कर्मचारियों की छटनी किए जाने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य परिचालन लागत को नियंत्रित करना और भविष्य की तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता देना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कंपनी अपनी रणनीति को एआई आधारित सेवाओं और आधुनिक तकनीकी ढांचों की ओर तेजी से केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में गेमिंग डिवीजन के कई विभागों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे कुछ परियोजनाओं को और टीमों का पुनर्गठन होगा। साफ तौर पर तकनीक क्षेत्र के हाल के वर्षों में एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो गई है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का यह फैसला उद्योग में बड़े बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। हालांकि कंपनी की ओर से प्रभावित कर्मचारियों को आवश्यक सहायता और संक्रमण प्रक्रिया सहयोग देने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छटनी की तलवार अब 4,800 कर्मचारियों पर लटकती हुई दिख रही है।
रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं अचानक पहुंचकर पूरे परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। बता दें कि उन्होंने शूटिंग रेंज की आधारभूत सुविधाओं, रख रखाव, आधुनिक उपकरणों, खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहद नाराजगी जताई। साफ तौर पर उन्होंने शूटिंग रेंज की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। सीएम ने अधिकारियों से सख्ती से पूछा कि इतनी खराब हालत क्यों है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी जा रही ट्रेनिंग, सुरक्षा मानकों, उपलब्ध उपकरणों और अभ्यास व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए। बात करेंगे पलामू की। आपको बता दें कि पलामू के मेदिनीनगर कचहरी परिसर में विकासशील इंसान पार्टी ने रामपुर निवासी सिकंदर चौधरी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुकेश सहनी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, फरार 14 नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कथित जांच अनियमितताओं की एसआईटी या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि 23 मई 2026 को हुई घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि पूरे परिवार पर सुनियोजित हमला था, जिसमें कई लोग घायल हुए। वक्ताओं ने प्रशासन पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इससे पीड़ित परिवार और गवाहों को भी भय का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा। पार्टी ने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायलों को समुचित इलाज, गवाहों की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वोट लेने का समय आता है तो गरीब पिछड़ा दलित के दरवाजे पे लोग जाते हैं और जब उनके घर पे घटना होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है तो उसके घर पे नहीं जाते हैं। तो ये तो यहाँ के स्थानीय जो वोटर है उनको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को जिताए हैं, सांसद बनाए, विधायक बनाए, जो आपके दुख सुख में आपके बीच में नहीं आ रहे हैं। तो इनसे उन सभी को सीखने की आवश्यकता है और समय आएंगे तो सांसद महोदय और विधायक महोदय जी को भी बताया जाएगा कि किस तरीके से होता है। उनको किसी जात को देख के नहीं काम करना चाहिए। समाज के चाहे जिस जाति धर्म का तो अपराधी जो है वो उसका कोई जाति नहीं होता। अभी भी न्याय के लिए हम लोग लगातार संघर्ष को जारी रखे हैं। जो सिकंदर चौधरी की हत्या हुई है वो तमाम लोग की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई उन लोगों पर बेहतर हो और ऐसे अन्याय करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा हो ताकि ऐसे दोबारी घटना लोग न घटाएं। इसलिए हम लोगों का, समाज के तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लगातार इस संघर्ष को जारी। रुके एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि रांची में रिम्स 2 के प्रस्तावित निर्माण स्थल को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति महिला आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर साफ किया कि आयोग रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उपजाऊ कृषि भूमि पर इसके निर्माण का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थल को लेकर आदिवासी समुदाय लगातार विरोध कर रहा है और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना जरूरी है। साफ तौर पर आशा लकड़ा का कहना है कि यदि रिम्स 2 का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए तो दूर दराज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और समय पर इलाज भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है और सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदम और निर्माण स्थल में बदलाव की संभावनाओं पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज रांची में लगभग 15 केस लिए थे और 15 केस जैसे गढ़वा, पलामू, रांची, आपका बोकारो, जामताड़ा, हजारीबाग, ऐसे करके तमाम एरिया का केस आज हमने लिया था। और विशेष रूप से 2 केस प्रमुख थे जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ी बात है, रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है
इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहाँ के रैयत है और जिनका जमीन वहाँ गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है। जमीन से संबंधित वो रिपोर्ट हमें मिल गया है, लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला और मुआवजा जिनको मिला है, कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है, वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है, उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है, तब तक और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है, तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने, लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही साथ सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में ऑलरेडी रिम्स है। आप सिमडेगा की ओर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी एरिया है, बहुत सारे जनजाति समुदाय के लोग और वहाँ दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त समाज का लोग प्रभावित है। सबको रांची आना पड़ता है। अगर उस साइट अगर आप चिन्हित करेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां बन सकता है। दूसरा हमारा मामला था बोकारो का। बोकारो में जो एरिया है बैतकारो में पिछले सीसीएल के द्वारा और वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लाखों पेड़ काटे गए और बिना ग्राम सभा का पेड़ काटा गया, ऐसा विषय सामने आया था। आज हमने बैठक किए हैं, ग्राम सभा का पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हमें सबमिट किया गया है, लेकिन जो हमारा पिटिशनर है उसने कहा है कि ये जो ग्राम सभा किया है, इसके बारे में उस समय के तत्कालीन सीओ ने कहा है कि ये सही नहीं है, उनका रिपोर्ट हमें दिया गया। तो आज जिस तरह से सुनवाई हुई है, पुनः उसको जांच करने के लिए बोले हैं। उस समय का तत्कालीन सीओ किस अवस्था में बोले हैं और ये जो मुखिया का या ग्राम प्रधान का या कुछ लोगों का वहाँ विरोध था, किस आधार पर हुआ और किस आधार पर ये ग्राम सभा करके पारित किया गया है। जो पेड़ लाखों में काटा गया है, उनको पुनः स्थापित करने के लिए भी बोला गया है और इनका पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता है, वहां किसी तरह का खनन नहीं किया जाए। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।